बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ना है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डिफाइन क्या होती है। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP occupies a volume of 22.414 dm3। और ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया, यानी कि ये जो वैल्यू आई है, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। दूसरा यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मोलर वॉल्यूम है ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, और साथ में ये कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के वो कितना होना चाहिए, या किसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 273 केल्विन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इसी तरह अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास 1 atm। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम गैस, जो कि आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.414 dm3, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो इसके अंदर जो मेन चीज आपने आइडियल गैस और साथ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ये आपने लाजमी तौर पे मेंशन करना है इसकी डिफाइन के अंदर कि ये सिर्फ आइडियल के लिए ट्रूली, और दूसरा ये आपने करना है कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और ये वॉल्यूम जो है ये आपने लाजमी लिखना है कि वॉल्यूम की ये जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। अब आते हैं कि इसको डिनोट किस तरह करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V वॉल्यूम और स्मॉल m इसके मोलर वॉल्यूम। और वैल्यू की अगर हम बात करें तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब और लीटर। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब के अंदर के 22414 सेंटीमीटर क्यूब। फार्मूला की बात करें तो V इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई VM। तो ये V वॉल्यूम, ये M मोलर वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम के हम मैसेज से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमारे पास, ये वॉल्यूम या इसके अंदर ये जो मोल्स हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो ये आगे हम कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरह मैसेज से वॉल्यूम या वॉल्यूम से मैस कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के अंदर पहले एग्जांपल जो है हमारे पास 2.016 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, और ये किसकी इक्वल है, ये 6.02 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो 22.414 dm3 ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह दूसरी गैस है कि 16 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मीथेन गैस, ये 1 मोल के इक्वल है, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो भी एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल हैं, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी 22.414 dm3 है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम ऑफ O2 है, इसका भी 1 मोल है, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो भी सेम है, और इसका वॉल्यूम जो है वो भी सेम है। तो यहाँ पे ये बड़ी अमेजिंग बात है कि तीनों के जो मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर जो वॉल्यूम और इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। तो ऐसा क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाता है कि व्हाई डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम एंड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। के वॉल्यूम सेम है और उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, तो ऐसा क्यों है। तो इसकी रीजन ये है क्योंकि जो मैसेज होते हैं, जो साइज होते हैं, ये डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम, यानी कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको अफेक्ट नहीं करते। रीजन, इसकी रीजन मींस के जो गैसेस होती हैं या जो भी मॉलिक्यूल जो गैसेस स्टेट में होते हैं उनके जो डिस्टेंस होता है इनके आपस में मॉलिक्यूल्स का, उनके दरमियान जो 300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायामीटर, कि जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल्स है इसका डायमीटर, तो ये अपने डायमीटर से
300 टाइम्स दूर होगा, यानी कि इसके जो साथ वाला मॉलिक्यूल्स होगा वो इससे काफी दूर होगा, तो इसलिए इनके साइज या मैसेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। या इसी तरह अगर एक और मॉलिक्यूल है, इसका अगर डायमीटर इससे ज्यादा है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब जितना साइज ज्यादा होगा इतना उनके दरमियान डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से इनके मैसेज और जो साइज हैं वो वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं करते। तो यही रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन इनके अंदर जो वॉल्यूम है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। इसके बाद अगर हम एवोगैड्रो में देखें कि एवोगैड्रो में भी यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा सोडियम एटम है, उनमें हमने देखा था कि हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो होता है 1.008 ग्राम, सोडियम का जो मैस होता है वो 23.5 ग्राम, लेकिन दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम है, या दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम है 6.02 10⁻23। तो उसमें भी यही रीजन है कि उसका यानी कि हाइड्रोजन का साइज कम है, तो वो उतने कम मैस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 6.02 10⁻23 होंगे, और क्योंकि सोडियम जो है उसका साइज भी ज्यादा है यानी कि 23.5 है, तो इसलिए वो 23.5 के अंदर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। तो वो साइज पे डिपेंड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये गैसेस जो हैं ये साइज या उनके जो मैसेज में इफेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल्स के लिए कि ये तीनों पार्टिकल, मैस और वॉल्यूम, इनका मोल्स के साथ किस तरह रिलेशन है, कि अगर हमें इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन हो तो हम उनके मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर मोल हमें गिवन हो तो फिर ये मैस, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है एवोगैड्रो नंबर्स के अंदर कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हमें मोल्स गिवन है, यानी कि ये मोल अगर हमें गिवन होंगे और हमें वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि n मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल m मींस के मोल और एवोगैड्रो नंबर यानी कि उसकी वैल्यू जो है 0.6.02 10⁻23। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल वो आपको प्रोवाइड करता है और ये पूछ ले कि नंबर ऑफ पार्टिकल से हम मोल कैसे फाइंड करते हैं या मोल कैसे कर, उसके लिए डिवीजन करनी होगी, मींस कि ये जो हमारे पास n है उसको एवोगैड्रो यानी कि ये जो वैल्यू है इसके ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह मैस की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ये मैस गिवन है, ठीक है, और हमने मोल्स में या मोल फाइंड करने हैं या मोल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो है ये हमारे पास जो n है ये मल्टीप्लाई होगा मोलर मैस से। सिमिलरली अगर हमारे पास मोल हैं, ठीक है, कि मोल हैं लेकिन हमें मैस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये डिवीजन होगी कि ये मैस और मोलर मैस। तो ये मोल से हम मैस और मैस से हम मोल फाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज वॉल्यूम, अगर हमारे पास मोल हैं और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि ये मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है अभी हमने पढ़ी है 22.4 dm³ या 414 dm³, ठीक है, ये डेसीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ मोल अगर गिवन है, प्रोवाइड है, तो नंबर ऑफ मोल से ये जो मोलर वॉल्यूम है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम गिवन है और हमने मोल्स फाइंड करने हैं, यानी कि वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है, तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम जो है जो वो प्रोवाइड हमें करेगा, फॉर एग्जांपल 20 डेसीमीटर क्यूब है, तो उसके नीचे हमने ये वैल्यू क्या कर देनी है, डिवाइड कर लेनी है, तो हमारे पास
मोल्स आ जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे मोल से पार्टिकल के अंदर या पार्टिकल से मोल के अंदर, इसी तरह मोल से मैस के अंदर या मैस से मोल में कैसे कन्वर्जन होती है, या मोल वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट होते हैं, या वॉल्यूम मोल के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। कि दोनों में से अगर कोई एक चीज गिवन होगी तो दूसरी चीज हम इन फार्मूलाज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला, इसी तरह मोल्स का और ये वॉल्यूम का। तो ये था हमारे पास मोलर वॉल्यूम क्या होता है, या इनका मोल, मैस, वॉल्यूम और पार्टिकल का आपस में रिलेशन क्या है।